वैशाख माह में यह 11 काम करने से बचना चाहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि यह महीना वैशाख का महीना है। वैशाख माह में यह 11 काम करने से बचना चाहिए, वरना इसका हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदू पंचांग के दूसरा महीना वैशाख शुरू हो गया है। दोस्तों, जनवरी फरवरी ये महीना तो अंग्रेजी के है, लेकिन हम हिंदू धर्म के महीना यही होते हैं। वैशाख महीना 23 मई तक रहेगा और इस समय कुछ कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। वैशाख में अक्षय तिथियां 10 मई और बुध पूर्णिमा 23 मई को है। हिंदू धर्म में हर मास को भगवान से जोड़कर देखा गया है और उसी के अनुसार काम किए जाते हैं। इसकी के अनुसार अभी चल रहे वैशाख में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इन दिनों में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को सभी महीनों में उत्तम बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है और व्रत रखता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इस महीने के देवता भगवान विष्णु ही है। वैशाख महीने में ऐसे ही बड़े व्रत पर्व आएंगे। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है और जातकों पर भयंकर गर्मी करके अपनी कृपा करता है। इस वजह से वैशाख माह में गर्मी रहेगी। इसी वजह से वैशाख महीने में जल और छाया दान करने का महत्व काफी अधिक है। ऐसा करने से 1000 गुना फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है, शायद आपने सुना भी होगा। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। अगर इस माह भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया जाए तो जातक को बहुत लाभ होता है। हे लक्ष्मी माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना और अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। अब जानिए वैशाख माह में कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे कि हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस महीने में भगवान विष्णु के नरसिंह, वराह, बुद्ध, परशुराम और कूर्म अवतारों की पूजा की जाती है। इस महीने में पुण्य फल हासिल करने के लिए रोजाना 11 बार ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है और आने वाले सभी संकटों का नाश होता है। उससे पहले दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में जय मां लक्ष्मी में जरूर लिखें। इस माह हर दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात जल में थोड़ा तिल मिलाकर प्रभु श्री विष्णु की उपासना करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें और जल का दान करें। माह की दोनों एकादशियों का पालन करें। कहा जाता है कि इस महीने में राहगीरों को पानी पिलाने से सभी धर्म तथा तीर्थ यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस समय किया गया पुण्य बहुत ही फलदायी होता है। इन सभी उपायों को अपनाकर हम पुण्य के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी पा सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस महीने में सूर्योदय से पहले किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर या घर पर ही नहाना चाहिए। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए। जैसे जय गंगा माँ गंगा माता कहती है कि अगर कोई व्यक्ति स्नान करते समय मेरा स्मरण करता है तो मैं उसके जल को गंगा के समान पवित्र बना देती हूँ। नहाने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। क्या करें? वैशाख मास में जल दान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो इन दिनों में प्याऊ लगवाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें।
यह भी संभव नहीं है तो घर आने वाले लोगों को और अपने आसपास के लोगों को ठंडा पानी जरूर दें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। मंदिरों में अन्न और भोजन दान करना चाहिए। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन करना चाहिए। वैशाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करना चाहिए। 2 शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें और शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करें। बैसाख माह में सूरज तपने लगता है, जिसके चलते सड़क पर नंगे पैर चलना भारी पड़ने लगता है। ऐसे में जरूरतमंदों को बैसाख के महीने में जूते चप्पलों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको लाखों गुना पुण्य मिलेगा। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस माह में गर्मी से बचने का बड़ा सहारा छायादार वृक्ष होते हैं। किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले, लेकिन उन्हें भी इस महीने में खाद पानी की जरूरत पड़ जाती है। बैसाख में छायादार वृक्षों की सेवा करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इस महीने में अक्षय तृतीया जैसे पर्व पड़ते हैं, जिसमें सोना चांदी जैसी शुभ चीजों की खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में समृद्धि आती है। 3 वैशाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्य उदय जल्दी हो जाता है। ऐसे में जल्दी उठे और उक्त सूर्य को जल चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं होगा। इस माह में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए मौसमी बीमारियों का संकट अधिक बढ़ जाता है। खानपान को लेकर लापरवाही न करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिए। खाने में ऐसी चीजें ले जिसे बचाना आसान हो। जहां तक संभव हो सके ताज़ा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचे, क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। इस महीने में पीने वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। जहां तक संभव हो सत्तू तथा रसदार फलों का सेवन करना चाहिए। अधिक समय तक सोना भी नहीं चाहिए। अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और महालक्ष्मी की भी विशेष पूजा जरूर करें। बैसाख मास में शिवलिंग के ऊपर गलंती का एक मटकी, जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, बांधी जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव के गले में जो विष है, उसके कारण उनके शरीर की गर्मी बहुत बढ़ जाती है। इसी को शांत करने के लिए शिवलिंग पर गलंतिका बांधी जाती है। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। 4 इस माह में गर्मी की तपिश भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्यासे पशु पक्षियों के लिए जल का इंतजाम करना भी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें छांव दिलाकर राहत पहुंचाने से भी बड़ा फल मिलता है। ये भी मान्यता है कि ऐसा करने वालों को हजारों राजसूय यज्ञ का पुण्य इन कामों से ही मिल जाता है। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस माह में तेल व तले भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। बेल खा सकती हैं। बैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य हर तरह के नशे से दूर रहें। वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए। दिन में नहीं सायना चाहिए। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर नहीं सोना चाहिए। गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत जरूरी हो तो छाता लेकर जा सकती हैं।
वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। 5 धार्मिक मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। साथ ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी में ब्रह्महत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति होती है। इस दिन मन, कर्म, वचन द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही तामसिक आहार के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनचाहे फल की भी प्राप्ति होती है। दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथिनी एकादशी व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए यह एक बेहद खास दिन माना गया है। ऐसे में अगर आप वैशाख माह की एकादशी पर कुछ खास उपाय करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत से लाभ देखने को मिल सकते हैं। वरुथिनी एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा में शंख का इस्तेमाल करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन शंख से भगवान विष्णु को स्नान कराएं और इसके बाद पूजा के दौरान इसी शंख को बजाएं। इस उपाय को करने से श्री हरि व्यक्ति को मनचाहा वरदान देते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई को रात 11:24 पर शुरू होने जा रही है। इस तिथि समापन 4 मई को रात 8:38 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 शनिवार के रखा जाएगा। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करने से पितृ दोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा जरूर दे। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। इस माह में काल सर्व दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिष्य उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। बैसाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।